नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज बात बिहार की, जहां से चली सियासी हवा ने दिल्ली में चुनाव आयोग को ललकारा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के सीमांचल से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर हमला किया। तेजस्वी यादव ने फिर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी को एक ही तराजू में तौलते हुए निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पर लगातार हमला करके विपक्ष को सत्ता हासिल हो जाएगी। सवाल यह है कि अगर खेल पहले से फिक्स है तो पिच पर उतरने की नौटंकी क्यों? क्या विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संस्था की छवि को धूमिल कर रहा है? क्या वाकई पिछले चुनावों में वोटों की चोरी हुई है? इन सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर देते, तो राहुल गांधी ने सवालों को अपने हिसाब से मोड़ दिया, लेकिन सीएम उम्मीदवारी पर कुछ भी नहीं कहा। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक है, तो सीएम उम्मीदवार पर सस्पेंस क्यों नहीं? तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी ने आज मोहर लगा दिया। क्या तेजस्वी के नाम को आगे नहीं करने के पीछे इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति है? क्या इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या फिर नुकसान? आज सवालों का कैनवस काफी बड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर तेजस्वी यादव तक और साथ ही बिहार की चुनावी गणित की करेंगे पड़ताल और पूछेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। ये हैं 8 के ठाठ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन दो लड़कों का अलग ही अंदाज दिखा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल वाले पूर्णिया में फुल स्पीड में बुलेट चलाते दिखे। लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार की आई तो राहुल गांधी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने उन्हें पीएम बनाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक कदम आगे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बढ़ गए। पिछली बार पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन जब इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी के बगल में गाड़ी पर सवार हुए तो तेजस्वी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। पूर्णिया में राहुल गांधी तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर मुहर लगाने से बेशक बचते रहे, लेकिन बिहार की सियासत की नब्ज समझने वाले जानते हैं कि आरजेडी ही ड्राइविंग सीट पर है। इसलिए कई मौकों पर तेजस्वी यादव दावा करते रहे हैं कि वो ही सीएम उम्मीदवार हैं और बिहार के सीएम बनेंगे। जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे
कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है, लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं और बीजेपी पर बयानों के गोले दाग रहे हैं। ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार भाषा और इल्जाम दोनों ज्यादा भारी हैं। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, कर्नाटक में वोट चोरी हुए, इसीलिए वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दावा है कि वो बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस पर बीजेपी ने छनछनाते सवाल पूछ डाले। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख पे जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा हैं? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया, तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया गलत। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो हल्के फुल्के पल भी आए जब तेजस्वी ने चिराग पर सियासी डोरे डालते हुए वो राहुल गांधी के बारे में वो कहा जो कभी लालू यादव ने कही थी। जरूर देंगे, हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। राजनीति की बिसात पर प्यादे बदलते रहते हैं, राजा रानी बदलते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी हमेशा जनता ही रहती है। इल्जाम और पलटवार के बीच साख भी बचानी है और लोकतंत्र भी, और ये दोनों किसी पार्टी की जेब में नहीं बल्कि जनता की उंगली पर लगी स्याही में छिपे हैं। याद रखिए कि स्याही सूख जाती है, लेकिन जनता का फैसला इतिहास लिख देता है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो दंगल के सवाल आपके सामने रखे। पहला बड़ा सवाल कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर राहुल खामोश क्यों? दूसरा बड़ा सवाल, क्या राहुल का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना सही है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे में दम है? चौथा बड़ा सवाल, चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद राहुल क्यों आक्रामक हैं?
पांचवा बड़ा सवाल, क्या वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस होगी, लेकिन जल्दी से तारुफ आपका करा दे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के हैं। अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के। मोहम्मद अमीन पूर्व संयुक्त निदेशक ईसीआई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अपने अपने पक्ष हो जाते हैं चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन कई बार वो तस्वीर साफ नहीं हो जाती, इसलिए खास मेहमान के तौर पर मोहम्मद अमीन साहब को हमने जोड़ा है ताकि कुछ तस्वीर साफ भी होती चले। इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत अजय उपाध्याय जी आपके साथ ही करना चाहूंगी कि आखिरकार तेजस्वी तो खुलकर कह रहे हैं प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं सीएम कैसा हो? भाई हमारे यहाँ कोई पर्ची निकलने का परंपरा तो है नहीं, जो भाजपा में आजकल मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में पर्ची अभियान चलता है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, राहुल जी हम सबके नेता हैं, पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी पार्टियों का सहयोगी दल है, सभी मिल करके ये चीज़ें तय करते हैं। इसका भी समय आने पर तय होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पहले तो जनता मालिक है, जनता जिसको बहुमत देगी फिर हम बैठ करके आपस में तय कर लेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज क्या है, यही है कि एक पत्रकार, कोई गोदी पत्रकार चला गया वहां, प्रश्न के दायरे में ला करके वो मुद्दे को भटकाना चाह रहा था। वहां मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि वोट चोरी कैसे हो रही है। आपने अच्छा प्रश्न आज किया है। वोट चोरी, चुनाव आयोग लगातार भाजपा के साथ साठगांठ करके यंत्र तंत्र षड्यंत्र के माध्यम से चोरी कर रहा है, और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसके कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य है कि क्या राहुल गांधी जी जब, ठीक है सर, ये हम सर इसको हम दूसरे हिस्से में रखेंगे। जो पहला प्रश्न था उसी के इर्द गिर्द जरा तस्वीर और समझ लें। आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से इसका ऐलान होगा, तो जो पार्टियां आपके साथ हैं, खासतौर पर आरजेडी, वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही, क्योंकि वो तो कह रहे हैं तेजस्वी उनके नेता हैं, वही फ्रंट पर हैं, वही ड्राइविंग सीट पर है। राहुल आज चेहरा जरूर है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो तेजस्वी हैं। और अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो क्या ये भी फिर हमने क्या ऐसे उदाहरण नहीं देखे कि आपने सीएम के नाम का कभी घोषणा ही नहीं की, तब क्या डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं थे आप? नहीं, देखिए वहां पे हमारा महागठबंधन का साथी है, महागठबंधन का एक मेन पार्टनर, अच्छे पार्टनर, सहयोगी पार्टनर आरजेडी है। उसके अलावे वहां पे और भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी लेनिनिस्ट पार्टी है, उसके अलावे जो निषाद पार्टी है, हम लोग हैं। सभी लोग मिलकर, सभी लोग आपस में राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय जो लीडर्स हैं इनके, ये बैठकर तय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और स्टूडियो में। चीफ मिनिस्टर तय नहीं होता है, यदि ये तय होता तो सब लोग यही कर लेते थे। जी अच्छा जी, ये तो बात तब होती, मान लीजिए ये भी समझ आता है, ये आपका पूरा हक है कि आप पहले जीतिए, उसके हिसाब से तय कीजिए कौन सी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, और उसके बाद आप तय कर लीजिए। लेकिन यहां पर आरजेडी आप ही के साथ गठबंधन में है ना, उनके नेता बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, हमारा सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। एकदम नहीं, तो यही सवाल जब राहुल गांधी से पूछ लिया गया तो राहुल गांधी उसमें घुमा दिए, उसमें कहने में क्या आपत्ति? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं घुमाया है ना, वो तो कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, ये कहने में क्यों दिक्कत हुई? पिताजी सुनिए, तो एक गोदी पत्रकार वहां पहुंच करके मूल मुद्दों से भटकाना चाह रहा था, और आज इशू भी देखिए भटक गया। तभी आपके यहाँ स्टूडियो में भी यही डिस्कशन होने लगा, जबकि मुद्दा तो कुछ और था। सच्चाई मुद्दा क्या था? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं आपका उम्मीदवार कौन होगा, आज का मुद्दा क्या? सवाल पूछना एक पत्रकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है अजय जी। चुनाव, मुझे एक सेकंड, सुनिए ना, मैंने आपने 2 बार प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, फिर आप बोलिएगा। यदि हम लोग आपस में तू मैं करेंगे तो नहीं होगा। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर लीजिए। तेजस्वी जी और आरजेडी जो है, उनके नेता तेजस्वी जी हैं और महागठबंधन के भी नेता हैं। तेजस्वी जी के समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और बिहार की जनता जब चाहेगी, राहुल गांधी सुनिए ना, बिहार का मुंह बंद कर देते, बिहार की जनता जब चाहेगी, सभी लोग मिलकर के, और चुनाव आ रहा है, हम सभी लोग मिलकर के तय कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई आपस में मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है, हम सब एक हैं। हमारा उद्देश्य है बिहार की जनता के वोट चोरी को बचाना, मताधिकार को दिलाना, और संघर्ष जिस तरह से सड़कों पर करके राहुल जी और तेजस्वी जी और सारे सहयोगी दल है, वो बिहार के मुद्दों पर वहां पे चर्चा करना, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, इन मुद्दों पर। मुख्यमंत्री कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, हमारे लोग बैठ करके तय कर लेंगे। जो मुख्यमंत्री हमारी, पहले आने दीजिए ना, जैसे बहुमत आएगा कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती है, हमारे यहाँ पर्ची से नहीं निकाला जाता। बता रहे हमारा सीएम कैसा हो,
गलत बात है। आप लोग गठबंधन में, आपने नहीं पूछा क्या इनसे? ये कह रहे हैं अरे ये बैठ के पूरा सब तय करेंगे। आप लोग अचानक से अपने हिसाब से तय कैसे कर लिए? अनम्यूट कर लीजिए पहले ताकि हम सुन पाए आपको। नवल जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों झगड़ा करवाना चाहते हैं? हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ने वाले नहीं हम है। लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार के जमीन से जमीन दोस्त करेंगे और उनको वापस भेजेंगे जहाँ पर उनका जगह था। बिहार को उन्होंने 20 साल से ठगा है और वैसे ठग को यहाँ से हटाना है। और जो काम वो देश स्तर पे चुनाव आयोग के माध्यम से कर रहे थे उसको रोकना है और उसी का एक अभियान चल रहा है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष 2 बार कौन रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार कौन रहा, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन है, बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये सब कुछ मालूम है, सबको मालूम है। ये किसी को भटकाइए मत। न कांग्रेस को कोई डाउट है, ना इशारा आपकी तरफ कर दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। आप यही कह रहे हैं ना, सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है पता है, डिप्टी सीएम कौन रहा ये पता है। यानी आपको सब पता है, ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं आप। पिताजी बहुत अच्छा बात कर रही है कि चेहरा लोकप्रिय है हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। भाजपा के पास कहाँ है कोई चेहरा? यही तो पूछ रहा हूं, अरे ठीक है ना, एकदम लोकप्रिय बिहार स्टेट में तेजस्वी यादव जी हैं, इसमें कहाँ कोई गलत बातों कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकप्रिय को समय आने पर डेमोक्रेटिक ढंग से चुना जाएगा। भाजपा की तरह नहीं, जितने राज्यों में लोकप्रिय है उसको हटाकर पर्ची से गुजरात का कौन मुख्यमंत्री है अभी भी पासवान जी को नहीं पता होगा। अभी मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है, उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री है, इनको पता ही नहीं है क्योंकि ऊपर से जबरदस्ती पर्ची से डाल दिया जाता है। आप ये बात कर रही है कि हमारे यहाँ लोकप्रिय नेता है और लोकप्रिय नेता में से ही जनता चुनेगी और हमारे विधायक हमारे सभी दल के लोग मिलकर चुनेंगे। सुनिए ना, ये कोई भी विवाद का मुद्दा नहीं है, झगड़ा मत लगाइए। वहाँ मोदी मीडिया लगा रही थी और आप भी उसी को उठा ली। आइए आज वोट चोरी है, वोट चोरी का प्रश्न है। आपने शायद देखा नहीं, हमने वोट चोरी वाला भी हमारा सेगमेंट वाइज है ना सर। पहला सेगमेंट इस पे, अब आप मतलब चाहते हैं जहां आपकी बात 14 मिनट से तो आप झगड़ा लगवा रही हैं। अजय जी मेरा सवाल नहीं लड़ने वाले। अरे ठीक है सर, पता चल गया आप लोग साथ हैं, ठीक है सर। अजय जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं लोकप्रिय चेहरा आपने मान लिया है ना, फिर इतिहास तो गवाह है, सीताराम केसरी ने लालू यादव से गठबंधन कराया, उसी दिन से बिहार में कांग्रेस का एक तरीके से पतन होता चला गया। यहाँ पर सीधे तौर पर जेडीयू के तमाम नेता ये कहते नजर आते हैं कि आप अगर जेडीयू के साथ थे तो 27 पहुंच गए, ऐसे 20 सालों में 20 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए, तो ऐसा तो नहीं है किसी और को लोकप्रिय मान लेना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान हो गया? नहीं ऐसा नहीं है। जेडीयू आज किसके साथ है और कितना पहुंच गई, कहां थी और कहां से कहां चली आई। अभी चिराग पासवान जी की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई थी, 0 हो गया था, एक जीता था वो भी भाग गया था जेडीयू में। तो ये सब नहीं है, जेडीयू और वो वाली बात नहीं है। बिहार में मुद्दों पर हम एक साथ हुए। आज बिहार को जरूरत है महागठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। बिहार में जो कुशासन है उस कुशासन को एक्सपोज करने का काम है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर हैं, लाठी डंडों से सरकार उनका स्वागत कर रही है। हम उनसे लोगों की मुक्ति दिला करके उनको रोजगार के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं। अपराध जिस तरह से लगातार पटना राजधानी में जिस तरह फायरिंग हो रही है, नीतीश कुमार जी, मैं पुनः कह रहा हूं, यहाँ जेडीयू के साथी हैं, वो बुरा न माने, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बहुत दिल से चाहता हूं कि उनका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठीक हो और बिहार का स्वास्थ्य भी तभी ठीक होगा जब जनता वहां जो है। ये भी हाल अलग है, मतलब सामने वाले को आपने इतना बीमार कह दिया। मैं दिल से कह रहा हूं, गुरु पासवान जी तो राजनीति कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ मुद्दे पे रहते हैं। गुरु प्रकाश, ठीक है गुरु प्रकाश जी, नीतीश कुमार सबके नेता है फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री होने के कारण। ठीक है, चुनाव के बाद वो नहीं रहेंगे, यही तो अलग बात हो जाती है। जब नीतीश कुमार की बात आ रही है वो कह रहे सबके हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। सुनिए, जब प्रधानमंत्री की बात होती है वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो सबके नहीं। प्रधानमंत्री है जब पद, आज भी हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को अपना भी सम्मान खुद लिखना चाहिए। देखिए वही तो बात है, यही तो फिर बात बिगड़ जाती है। ठीक है सर, ठीक है अजय जी। अजय जी सम्मान आज तक करता रहा। अरे अजय जी, 2 साल में जिस तरह चोरी किया है और जिस तरह भाजपा के गोद में बैठ करके
गोदी मीडिया से स्टूडियो में है, इसका फायदा उठा रहे हैं आप। ठीक है दुखद है। गुरु प्रकाश जी। नहीं अर्पिता जी, देखिए बहुत दुख और वेदना का विषय है। एक बिहारी होने के नाते, एक वंचित समाज से आने के नाते आज बहुत ही पीड़ा है मेरे मन में। और ये कोई पहली बार नहीं है। कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है, लगातार यही बात कह रहे हैं। अभी भी यही बात कहा जा रहा है कि बाद में तय होगा। हम तो जानते हैं ना कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। मीरा कुमार जी के साथ क्या किया था, बाबू जगजीवन राम जी के साथ क्या किया था, हरियाणा में कुमारी शैलजा। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था अर्पिता जी। अर्पिता जी 15 मिनट बाद मुझे अवसर मिला है। अर्पिता जी मुझे 15 मिनट बाद अवसर मिला। यदि बर्बाद करना है डिबेट का तो आप बता दीजिए, मैं भी बोल लूंगा उनके बीच में। मैं बोल सकता अर्पिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। अगर आप चाहती हैं तो मैं शांत हो जाता हूं। धन्यवाद। देखिए ये कांग्रेस पार्टी का पैटर्न रहा है। दलित समाज से, पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मीरा कुमार के साथ यही किया, बाबू जगजीवन राम के साथ यही किया, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के साथ भी यही किया, और आज बिहार में तेजस्वी यादव जो कि यादव समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, राहुल गांधी नवल जी बीच में नहीं, प्लीज सर, ये तरीका नहीं है, रुक जाइए। राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व स्वीकार कर। अरे आरजेडी के संस्कार यहां मत प्रदर्शन करिए। नहीं, अर्पिता जी मैं किसी के बीच में नहीं। नवल जी एक तो अर्पिता जी अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। ये मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट करूं, फिर आवाज कम करनी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे, चर्चा में चलता नहीं है ना सर। गुरु प्रकाश जी। नहीं, वो आरजेडी की व्याकुलता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अर्पिता जी, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं और प्रखरता से बोल रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं। आवाज कम रखिए नवल। कांग्रेस पार्टी के यही संस्कार हैं। वो किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को, आदिवासी समाज के व्यक्ति को नेतृत्व देने को तैयार नहीं होती है। हरियाणा में भी कुमारी शैलजा जी को बोला, पोस्टर से फोटो गायब कर दिया। आज बिहार में भी कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, चुनाव के बाद तय होगा। दिक्कत क्या है आपको? बिहार में मौका मिलता है तो रामकृपाल यादव आते हैं, नित्यानंद राय आते हैं, हुकुमदेव नारायण यादव आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नव सामंतवादी सोच है, तेजस्वी यादव लालू जी के पुत्र, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है ये लोग। और आज देखिए यही कांग्रेस पार्टी के संस्कार। लेकिन गुरु प्रकाश जी वो बार बार सवाल उठा रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की साठगांठ है और आप लोग वोट चोरी कर रहे हो। बार बार इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा चुनावों में? ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? नहीं, देखिए अर्पिता जी ये तो इनके बीएलओ को तो नहीं, ये तो अपने बीएलओ को भी सुनने को तैयार नहीं है ना। अभी औरंगाबाद में आरजेडी के अध्यक्ष कुशवाहा जी वो कह रहे थे ऐसा है, ठीक हुआ है। अगर इतना ही है तो इनके 52,000 से अधिक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं, उनकी शिकायत क्यों नहीं सुन रहे ये लोग? सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार यही कहा ना कि जो स्टेट के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं आरजेडी और कांग्रेस के, वो अपने भी दल के जमीन के नेताओं के बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपकी आवाज कम रखनी पड़ेगी नवल जी। आरजेडी के संस्कार हैं ऐसे। नवल जी ये तरीका नहीं है सर, प्लीज नवल जी। मैं तो आप पूछिए ना, आप ऐसे ही रहिए सर, इतना आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? हाँ ठीक है, रुक जाइए नवल किशोर जी। गुरु प्रकाश जल्दी से आपका एक रिएक्शन पूरा कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मैं बोल सकता हूं? हाँ नहीं, देखिए 98% दो लोग, 98% लोगों का वेरीफाई हो गया है फॉर्म, सबने अपने कागजात दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद अर्पिता जी आज का सवाल ये नहीं है, संवैधानिक संस्थानों को गाली देना तो इन लोगों का काम रहा है। संवैधानिक संस्थानों को गाली देना तो इनका काम रहा है। मैं बोल सकता हूँ क्या अर्पिता जी? अरे नवल जी की आवाज कम कीजिए, बोल रही हूँ पीसीआर। मैं बीजेपी से हूँ, मैं आरजेडी से नहीं हूँ। गुरु प्रकाश जल्दी से सर, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो मैं और मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है अर्पिता जी, मैं अपनी बात, अर्पिता जी मुझे बिना रोक टोक के 25 सेकंड चाहिए। धन्यवाद जी। यही दिक्कत होती है इनको, कोई दलित बोलता है तो, कोई पिछड़ा बोलता है तो। राहुल गांधी जी को दिक्कत हुई, तेजस्वी यादव जी ने बोला तो। नवल किशोर यादव जी को दिक्कत हुई जब गुरु प्रकाश पासवान बोलता है तो। दलित आदिवासी बोलेगा तो इनके पेट में दर्द होगा। यही लालू जी है ना, दलितों की बात करते हैं। इनके पार्टी के भाई वीरेंद्र ने क्या बोला था? दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को जूता से मारेंगे तुमको। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को लालू जी अपने पैरों के पास रखते हैं। उनके शासनकाल में दलितों के गांव की हत्या कर दी जाती है, नरसंहार कर दिया जाता है। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि सोशल जस्टिस में बात करें। आप उसको जाति में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ क्या मसला था कि जाति की बात कर रहे हैं आप? आपको 98% लोग
98% लोगों का वेरीफाई हो गया अर्पिता जी। हाँ। कहां है क्लेम? इनके एक भी बीएलओ ने नहीं बोला है, कांग्रेस पार्टी के एक भी बीएलओ ने नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट का भी आखिरकार अर्पिता जी यही ऑब्जर्वेशन है कि अगर ऐसा होता तो इनके बीएलओ बोलते, इनके पार्टी के जिलाध्यक्ष बोलते, लेकिन किसी ने एक भी क्लेम फाइल नहीं किया है। इसका यही अर्थ है कि बिहार के पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट को आप डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है नवल किशोर जी, जल्दी से 10 सेकंड बाकी मेहमानों के पास भी जाने क्योंकि बार-बार आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गुरु प्रकाश जी, ठीक है नवल किशोर। देखिए गुरु प्रकाश जी की मजबूरी है कि वो जब झूठ बोलना होगा तभी बोले। उनको पूछिए कि 65 लाख की सूची सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों दिया गया? उस समय भारतीय जनता पार्टी, सर ऐसा नियम क्या था पहले? हमने हमारे जवाब में आधार। सर नवल किशोर जी, क्या इतिहास में ऐसा था कि जिनके नाम कटे हों उनको सार्वजनिक किया जाए? ऐसा हुआ है पहले? क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग इतना बड़ा चोरी करने देगा? क्या चुनाव इतिहास में कोई ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा पार्टीशन चुनाव? ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, मोहम्मद अमीन साहब इसमें बता पाएंगे? सर आपको लगता है वोटों की चोरी हो रही है? सर आपको लगता है वोटों की चोरी हो रही है? सीधा मेरा सवाल है आपसे सर। नहीं आपसे नहीं पूछ रहा हूं सर, आपके हिसाब से तो हो ही रही है और इतना पूरी यात्रा भी चल रही है, लेकिन जरा रुक जाइए। मोहम्मद अमीन साहब वो किसी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सच्चाई बताने के लिए बैठे हैं। मोहम्मद अमीन साहब सच तो आप भी बोलती है। अमीन साहब सच बताइएगा, भाजपा का प्रवक्ता नहीं बनिएगा। पिताजी अरे सर आप पहले दबाव बना लीजिए सामने वाले पर। उनको भी पद नहीं दबाव बना लीजिए। कैसे बोलेंगे? जैसे कांग्रेस पार्टी ने तो किसी को पद दिया ही नहीं है सर, है ना? कांग्रेस पार्टी तो एकदम बेदाग रही है। ठीक है एक सेकंड मोहम्मद अमीन साहब प्लीज सर। मोहम्मद अमीन साहब गवर्नर बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक नवल किशोर साहब आवाज कम अर्पिता कर जी। दीजिए। हाँ अमीन जी। अर्पिता जी इनकी आवाज कम कर दीजिए। जब मैं बोलूंगा तो मैं किसी के मामले में नहीं बोला, हमारी बात को सुन लें जी। मैं क्या बोल रहा हूं क्या कह रहा हूं। अर्पिता जी जहां तक सवाल है, आज मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस बात को उन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया कि देखिए मैंने बोला और मैंने ये किया और वो किया, तो इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि हमें एफिडेविट दीजिए, हमें जो है तो 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए वरना देश से माफ़ी मांगे। इस तरह के शब्द उन्होंने कहे। और एक बात उन्होंने अनुराग ठाकुर का एक मेंशन किया कि बीजेपी के एक लीडर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी इसी तरह का बोला वायनाड और रायबरेली के बारे में। ये देखिए मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। अब मुझे इस बात का जानना है कि आप दोनों के स्टेटमेंट देख लीजिए, दोनों के प्रेस में मौजूद होंगे, इन्होंने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला। राहुल गांधी ने सीधा टारगेट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ने ये किया, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला एज ए SIR बिहार में शुरू हुआ कि वहां पे जो इन्होंने एक ब्लेम लगाया था कि महाराष्ट्र के अंदर लास्ट में कि वहां पे बीजेपी के वोट जोड़ दिए गए और अपोजिशन के वोट काट दिए गए। जब इस बात को इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर SIR शुरू करके किया, अब इनको बेचैनी हो गई। देखिए जब क्या बात होता है, सबसे पहले कि जब एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अगर आप कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जब ऑब्जेक्शन उठाते रहे हैं तो उसको उन्होंने मांगा इलेक्शन कमीशन ने, उनका निर्णय था कि आप हमको लिख के दे दीजिए। आपको बुलाया गया, आप जाते नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, नंबर 1। और दूसरा यही कहा कि सेम मैटर है, लेकिन मैंने उनका भी देखा है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है? अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और रायबरेली और वायनाड के ऊपर उठाया है। इसी तरह की प्रक्रिया वहाँ पे देखने को मिली है कि कुछ कमरों में वोट ज़्यादा हैं, कुछ जगह वोट ऐड किए गए हैं, कुछ जगह वोट काटे गए हैं। ये चीज़ें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं उठाई, अनुराग ठाकुर ने। ये उठाई गई ये बातें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर। अब इसका जवाब उनको देना है। नहीं अगर अनुराग ठाकुर ने मान लीजिए कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया और उनका कहना है कि ऐसी कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनको भी क्या इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं देनी चाहिए? या बीजेपी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है कि चलिए वो कर रहे हैं, बस हम आके बता जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अर्पिता जी एक चीज और ऐड करूंगा, 1 मिनट। अर्पिता जी एक चीज और ऐड करूंगा, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्ट मांगा है और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब मांगा है और कहा है कि आप लिख के देंगे, तो उसमें जो भी बनता है, अगर हमारे अधिकारी कोई से उच्च से यानी आप ये कह रहे हैं हलफनामा दोनों केस में बनता है ना? अनुराग ठाकुर के केस में भी बनता है, राहुल गांधी के केस में भी बनता है। एक्शन लिया जाएगा? नहीं बनता। अनुराग ठाकुर के केस में हलफनामा बनता इसलिए नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगा है स्पष्टीकरण, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं और वायनाड और रायबरेली का जिक्र किया है। इन्होंने सीधे एक्सप्लेनेशन मांगा है
इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन को अपशब्द कहें, जिसके कारण को लिख के देना होगा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को अधिकार है। ठीक है कि सर, ये 65 लाख जो नाम कटे, ये पहले प्रक्रिया क्या रहती है? अगर ऐसे नाम कटते थे तो क्या वो हर बार, क्योंकि नाम कुछ ना कुछ तो कटते ही होंगे, और जैसा उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम मुजाकर कीजिए, तब उन्होंने नाम सामने रखा। ये पहले प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि शायद इसकी जरूरत ही नहीं समझी गई, अब सामने रख दिया गया है, तो क्या इतना बड़ा घपला चुनाव आयोग कर सकता है? हमेशा ये होता रहा है और हर पार्टी एक्सेप्ट करती रही है, जिसकी वजह है कि आज राहुल गांधी भी और तेजस्वी भी सब यहाँ पर मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली में। जी ठीक है अजय उपाध्याय। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि अमित साहब जो है चुनाव आयोग के प्रवक्ता कम भाजपा के यहाँ आजकल इनका सेटिंग एटिंग चल रहा है, इसलिए भाजपा का डिपेंड कर रहे हैं। आपका दर्शक देख लिया। अरे भाई, राहुल गांधी से हलफनामा मांगते हो और अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग का दामाद है क्या कि उससे नहीं मांगते हो? और यहाँ आकर के डिफेंड करते हो चुनाव आयोग का पूर्व अधिकारी होकर के? शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। स्पष्ट बात है, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग को यहाँ जो डिफेंड कर रहा है वो बेशर्म है, लोकतंत्र के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने में के साजिश में उसके साथ। चलिए मैं और मेहमानों के पास जाऊं, 10 सेकंड नहीं, हमारे गुरु प्रकाश जी ने कहा है 95% हो गया, 18% जो है नॉन रिकमेंडेड है बीएलए के द्वारा। सुनिए तो, बीएलए क्यों नहीं जाकर के इसका विरोध किया आज तक कि क्या वहां ये जो 18% लोग जो नॉन रिकमेंडेड है, 65 लाख लोग जिनका नाम नहीं आया। अजय जी ठीक है, रोक अजय जी एक सेकंड, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, 10 सेकंड, उसके बाद मैं सवालों के साथ लौटूंगी। मेरा बहुत सारे सवाल आप लोगों को लेकर भी है। अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है, फिर धीरेन्द्र कुमार जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास एक बार हो लूं मैं, क्योंकि चर्चा में अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ। ठीक है अनुप्रिया जी, नवल जी आ रही हूँ, मुझे एक बार सब मेहमानों के पास चले जाना दीजिए। हाँ अनुप्रिया जी। जगदत्ता जी चलिए, आप 30 मिनट के बाद आए हमारे पास में, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता अपने पार्टी के चरित्र का यहाँ उद्वेदन नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, अररिया के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही राहुल गांधी जी के वक्तव्य को सुनकर ये समझ में आया कि यह पूरा का पूरा जो वोट चोरी यात्रा किया जा रहा है, वह एकमात्र इसके पीछे संदेश देने का है कि कांग्रेस कैसे अपने धरातल पे अपने आप को मजबूत करे। क्योंकि आज राहुल गांधी जी अपने बातों में बता दिया कि हम पिछलग्गू पार्टी नहीं है आरजेडी के, जैसा कि आरजेडी ने व्यवहार इनके साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उनको उनके पारंपरिक सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं दिया, बातचीत नहीं की, अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। अब देखिए, राहुल गांधी जी आकर के बिहार में एक बात कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अरे किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं आप? 2024 के लोकसभा की बात कर रहे हैं। 2000 लोकसभा चुनाव में आपने 99 सीटें पाई हैं। उस 99 सीटों पर क्या हुई है? क्या आपको लगता है कि वहां लोकतंत्र की जीत हो गई? वहां चोरी नहीं हुई थी? सपा वहां पे उत्तर प्रदेश में 32 से 33 सीटें लाती है, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई थी? अरे क्या मजाक बना के रखे हैं? बिहार में आकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करते हैं, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। पूछिए आरजेडी के प्रवक्ता से, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके नेता ने कहा था कि नहीं कहा था कि बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स की यहां भरमार पड़ी हुई है, और एसआईआर जब उस प्रक्रिया को कर रही है तो डे फर्स्ट जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एसआईआर करेंगे, उस दिन से इनका नाटक चालू हो गया कि झूठ की खेती करना चालू कर दिया। और कहते हैं राहुल गांधी जी के बहुत मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा है? आप बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वही झूठ की खेती कर रहे हैं जो लोकसभा में करने का प्रयास किए थे। अरे जब अगर इतना ही सच आप में लगता है, इतना ही चोरी हुआ है, तो अपने अपनी सीटों से पहले इस्तीफा दे दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आज 65 लाख वोटों की बात हो रहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में, कम से कम आपने सुप्रीम कोर्ट को बख्श दिया, नहीं तो आप कहते कि सुप्रीम कोर्ट भी है, मोदी जी के सारे पे चल रहा है। उन्होंने कहा था, सुन लीजिए नवल जी, कृपया बीच मत बोलिए, बीच सुनिए पहले, अरे सुनिए ना पहले, सवाल उठाए, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं, हम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं, और लपलपा नहीं रहा हमारा जीव कि 2025 के विधानसभा में 2029 के लोकसभा की बात कर रहे हैं। अरे देखिए क्या स्थिति है। नवल जी रुक जाइए। देखिए, जो जीता वो सिकंदर होता है, भले वो दूसरे नंबर पर क्यों ना रहा हो या पहले नंबर पर भी क्यों ना रहा हो, लेकिन जो सत्ता में आ गया सब उसी की जय जय है। अर्पिता जी, 65 लाख वोटों की उन्होंने चोरी का आरोप लगाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सहित सारे बूथों पे वो लिस्ट टंग गया है कि किनका नाम काटा गया, किन कारणों से कर रहे हैं। अब कहां गए हैं इनके BLA 1 और BLA 2?
अरे BLA 1-2 को तो आपने लगा दिया है यात्रा में। बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। गड्ढे वाली सरकार नहीं है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, फराटेदार चल रही है आपकी मोटरसाइकिल। बहुत धीरेन्द्र जी के पास मुझे जाना है, लेकिन छोटा सा रिएक्शन पर नवल किशोर जी। हाँ, जल्दी से अनुप्रिया। नहीं, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये झूठ की खेती करने से बिहार की जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार से और नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरह से चौमुखी विकास हो रही है, और विकास मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी भी देख रहे होंगे, उनको लाइट भी मिल रही है, उनको सड़क भी मिल रही है, 2-2 घंटे में वो जिला परिवर्तन कर ले रहे हैं। एक समय था जहां गड्ढों वाली सरकार थी और गड्ढे में वैसा कि भाई हमारे यहाँ पेशेंट एक राज्य से दूसरे राज्य में आने में वो मृत्यु हो जाती थी, उसकी वो सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज तो हर क्षेत्रों में, हर जिला में हम स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक कर दिए हैं। तो इसलिए विपक्ष ये नाटक करना बंद करें और काम करना है तो जमीन पे काम करें। झूठ की खेती करने से आपकी राजनीति चलने वाली नहीं। थोड़ा सा रिएक्शन। हाँ सर। अर्पिता जी, रेप से पीड़ित बच्ची मुजफ्फरपुर से आई PMCH में, इजाजत के अभाव में उसका मौत हो गया। अब क्या बात करेंगे? आप तो पिछलग्गू भी नहीं है, आपके नेता बोल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई देखिए, किसी के बोलने दीजिए। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, नीतीश कुमार का फिनिश हो गया। सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अर्पिता जी, ये एकदम बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो मोहम्मद अमीन साहब बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कि आज तक ने लवासा जी को और रावत जी को क्यों फ्रेंड से आउट कर दिया, क्योंकि वो सही बात कह रहे थे। जो सही बात कह रहे थे मीडिया में तुरंत गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी मांग रहे हैं वो मैं होता तो 10 मिनट में दे देता। ये बात बिल्कुल सही है। जो आरजेडी बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, आधार कार्ड पे माना उन्होंने। 65 लाख की सूची जो दिया था उसमें एडीआर ने जो बात कही, जो हमने कही, वो बात सही निकल के सामने आया। झूठ और चोरी तो इलेक्शन कमीशन कर ही रहा था ना, इसमें कोई डाउट है। अनुप्रिया जी को क्या समझ में आएगा? ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन धीरेन्द्र जी से ले लूं। मैं चर्चा में अभी तक जा नहीं पाई हूं। धीरेन्द्र जी। अर्पिता जी आ रही हूं। अनुप्रिया जी आ रही हैं। एक बार जरा धीरेन्द्र जी से ले लूं रिएक्शन, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी। देखिए अर्पिता जी, मैं तो सुन रहा था, आपने पहला प्रश्न किया था कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक राहुल गांधी जी क्यों नहीं बना रहे हैं तेजस्वी जी को। लेकिन आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले ये नाम आया था, कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को नाम आगे किया था, पप्पू यादव जी ने नाम भी बन रहे हैं क्या मुख्यमंत्री, और उसके बाद दोबारा में उसका खंडन भी नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने कि हाँ अभी तक घोषणा नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने घोषित रूप से तो कर लिया है ना, और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित करके रखा है। नवल जी, अब आप फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस में फूट डलवाने की कोशिश हो रही है, अब आप उनमें फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, उनको बोल लेने दीजिए। नवल जी बोल लेने दीजिए उनको। हाँ। अरे नवल जी रुक जाइए। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, पप्पू यादव ही ने कहा, लेकिन कह तो दिया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ लाइटर नोट पे, बस एक ही पप्पू काफी है बर्बादे हिंदुस्तान करने को। जहां हर सड़क पे पप्पू बैठा हो, अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा। आज जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, सड़क पे घूमने वाले लोग, और जिसके राज्य में सड़क पे बनने। अरे नवल जी ठीक है, चल चर्चा खराब कर रहे हैं आप। नवल जी मत कीजिए ऐसे, आवाज कम रखिए नवल जी की। जब मैं जिस पे जाऊं उनकी आवाज रखिएगा प्लीज। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही थी मुख्यमंत्री के सवाल पर, इनके जमाने में तो कैलेंडर के तरह मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, हर 6 महीने पर मुख्यमंत्री बदला जाता था। आज वो मुख्यमंत्री के सवाल पर कह रहे कि पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री पे बदल दिया जाता है। और तर्क क्या देते थे राजद के लोग, साथ में कांग्रेस भी थी, लाठी में तेल पिलाना, चरवाहा विद्यालय खोल करके शिक्षा देना, सड़क बना देंगे तो दुर्घटना से मौत हो जाएगी, बिजली अगर आ जाएगी तो करंट लग के मौत हो जाएगी। ये था इनका बंच ऑफ थॉट। इस तरह से बिहार को इन्होंने चलाया और गांव के गांव दलितों का नरसंहार करवाया। ये था इनका कानून और व्यवस्था। ये अपने धन बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं संविधान बचाने की। अजय जी धन बचाने ठीक है। नहीं अजय जी, मेरा सवाल है, उन पर आप जवाब दे लीजिएगा। मेरा एक सवाल है, ठीक है धीरेन्द्र जी आ रही हूँ। मेरा एक सवाल है अजय जी आपसे। मेरा खत्म हो गया। अच्छा बोल लीजिए सर, 10-20 सेकंड सर। बोल लीजिए धीरेन्द्र जी, बोल लीजिए। इतिहास में जी रहे हैं। ये लोग
बिल्कुल जो झुंड है इंडी गठबंधन का, ये नीलगाय के झुंड के तरह है। जिस फसल को खाता है उससे ज्यादा उसको नष्ट करता है। जिस चुनाव आयोग के सहारे ये लोग चुनाव जीत करके आए हैं, आज उसी चुनाव आयोग पर ऐसे भद्दा और बेशर्म टिप्पणी करते हैं, जिससे लोकतंत्र भी शर्मसार हो रहा है और दुनिया में भारत का साख गिर रहा है। और ऐसे करने वाले लोगों को बिहार के लोग चिड़िया को हल्दी लगाना जी को कुछ याद रखिएगा। ठीक है आप धीरेन्द्र जी, लोगों का मनसा ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, समझ गए। शॉर्ट्स पहन कर ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है आदरणीय सर, अब राहुल हो गया गांधी आपका जी सर। किसानों के सवाल ठीक पर सर, क्यों चुप हो गए थे? ठीक। अजय उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल है, आपकी इस यात्रा से हासिल क्या होगा? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस यात्रा से एक तो राजनीतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति एक कहीं ना कहीं लगाव, और जिस तरह से पूरे देश में संस्थाओं पर कब्जा करने का भाजपा प्रयास करके तानाशाही पैदा करना चाहती है, उससे कैसे आम जनमानस में जागरूकता पैदा हो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, मैं रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बड़ा बयान सामने आया है, और इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को पार्टी में शामिल होना चाहिए, साथ ही कहा उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए। यह बयान उस वक्त सामने आया जिस वक्त विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। उनसे खास बातचीत की हमने, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आगे आना है नहीं आना, और आज तक उन्होंने कभी किसी को परिवार से 20 साल यहां रहे और उससे पहले केंद्र में भी मंत्री रहे। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि उनके परिवार के दूर दूर से भी कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी अलाउ किया इस चीज को। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत समझदार लड़का है, आने वाले समय में निश्चित रूप से थोड़ा उसको पार्टी में समय देना चाहिए। उनको पार्टी में समय बिल्कुल समय देना चाहिए, मुझे ये लगता है। और आपकी नीतीश बाबू से बात ही नहीं हुई? नहीं, इस पर अरे कोई इतने आप नहीं, सुबह शाम उठना नहीं, कहा ना, उनका व्यू बिल्कुल इस सबसे अलग रहा है। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पार्टी अध्यक्ष। अगर नहीं, अगर वो चाहते, जितना दिन से मुख्यमंत्री है, तो हो ही जाता, कोई इशू तो नहीं था। पार्टी सुबुगाहट होती है, जेडीयू दफ्तर में उनकी तस्वीरें लग गई थी नीतीश जी के बेटे की। नहीं, वो तो पार्टी में बहुत लोग जो नीतीश जी के चाहने वाले हैं वो लगा देता है, लेकिन अल्टीमेटली आना नहीं आना वो नीतीश जी को तय करना है, वही तय करना। क्या चाहते हैं? वो तो चाहते होंगे। नहीं, बेटा तो पढ़ा लिखा समझदार है, चीजों को फॉलो करने वाला है, चीजों को फॉलो करता है, अवेयर है चीजों से बिहार को लेकर के, और अगर आकर के पार्टी को मजबूत करने में कोई रोल प्ले करता है तो आना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए उनको? नहीं, मैंने कहा कोई भी ये फैसला जो है, तो चुनाव माथे पर है ना। लड़ने उड़ने की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी फैसला नीतीश जी करेंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा बनाया हुआ ये पार्टी है, ये ट्रुथ है उन्हीं के। और एक उन्होंने हमेशा परिवार से अलग की एक राजनीति, जो रीजनल पार्टी में बहुत रेयर देखा जाता है, या कांग्रेस का भी तो हाल वही है, परिवार ही है। तो बहुत कम पार्टी है जो परिवार से ऊपर उठ करके या राजनीति में आपने देखा होगा। नीतीश जी ने भी एक तरह से वही रखा आज तक, जबकि लंबा कार्यकाल है, ये कोई साल 2 साल 4 साल की बात नहीं। लेकिन पार्टी के में जो हम लोग जो काम कर रहे हैं पार्टी में, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले समय में पार्टी में अलग क्या रहेगा। एक छोटा सा रिएक्शन जरा मैं अनुप्रिया जी से ले लूं, अजय जी फिर उसके बाद आ रही। बहुत छोटा सा रिएक्शन अनुप्रिया, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार साथ नजर आए, ये कहा गया कि ऐसे 2 बड़े नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। अब अगर निशांत को सामने लाने की बात करते हैं तो क्या फिर परिवारवाद की आंधी आपको भी तो नहीं अर्पिता जी, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ने यह कहा कि निश्चित तौर पे ये उनकी इच्छा मतलब होनी चाहिए निशांत जी की, हम चाहते हैं कि वो आए। क्योंकि ये समझाते एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर संगठन में आता है, जैसे हम लोग एक युवा है, मतलब वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही। सुनिए अर्पिता जी, क्या है, ठीक है मैम, टॉपिक पे क्योंकि लौटू, बड़ी खबर आगे से एक रिएक्शन आपसे ले रही थी मैं। देखिए, एक ऐसे सर्टिफिकेट बीमार पिता है जो रैली में जाकर कह रहे हैं मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ। एक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है जो कहते उनको कभी भी परिवार के लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने स्वतः छोड़ दिया कि जिसको आना है वो आए, और अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग आए, इंजीनियर राजनीतिक में। आपने यात्रा के संदर्भ में बात रखी थी। यात्रा की जो उपलब्धि है,
जो जन सैलाब है वो दिख रहा है किस तरह से वोट चोरी के विरुद्ध, जिस तरह इतने 65 लाख लोगों का वोट सर, काटा सैलाब गया, तो राजीव लगभग गांधी की रैली में 12% गांधी लोगों का मैदान जो में है बिता करीब 4.5 लाख लोग, लेकिन ठीक वो है। लोग वोट में कन्वर्ट नहीं हो अलग पाए। है, ये जो है ये दौर स्वतः अलग है। स्फूर्त, ये स्वतः स्फूर्त है। लेकिन एक और बात जिस तरह बताइए, यात्राओं में मेरी एक लोगों का बात भीड़ सुनिए है, अजय जी, और अजय भीड़ जी, सिर्फ नहीं है, ठीक, अजय जी, वो आप ये लोगों कह के रहे हैं कि हम प्रेम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। इससे एक आम नागरिक के तौर पर मेरे दिमाग में आएगा, अरे अब तो मैं वोट ही क्यों करूं, जब नहीं, वोट नहीं, नहीं, एक सेकंड, नहीं, जब वोट चोरी ही हो रहा है, जब ये लोग यही बता रहे हैं, तो आप किस प्रकार का जागरूक करना चाह रहे हैं, ये मुझे बताइए। अब मुझे देने दीजिए। जिसके भी वोट कटे हैं, कम से कम वो अपने वोट के अधिकार के लिए वो जागरूक रहे। जरूरत पड़े तो प्रश्न पूछना जायज है उसका सरकार से और चुनाव आयोग से कि क्यों हमारा वोट कटा। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा, ये तो अजीब हो गया है। मृत आदमी जिंदा हो गया, जिंदा को मृत बना दिया। ये चुनाव आयोग जादूगर है, चुनाव आयोग जादूगर है, इतना जादूगर। वही तो मृतक के साथ चाय पिलवाना पड़ रहा है, चुनाव आयोग मृतक के साथ चाय पिलवा रहा है राहुल जी को। तीसरी बात जो ये देखिए, सिर्फ 3 बिंदु मैं दे देता हूं जल्दी से। पहला है, चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष है 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पहला चुनाव आयोग, मेरे काउंटर सवाल थे, मैंने इसी से जुड़े हुए आपसे बोलने नहीं दे रही है, 10 सेकंड दे दीजिए ना। उसके बाद पहला है कि ये चुनाव आयोग के 3 जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, अमित शाह, मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं, न्यायाधीश को क्यों हटा दिया। दूसरा है किस तरह से आपने जो है 45 दिन गबन वाला जो अधिनियम ला दिया। और तीसरा, चुनाव आयोग पर कोई केस होगा, आप जहां जीते हैं वहां पर आप वोट चोरी हुई कि नहीं जीत हार का प्रश्न नहीं है, ये 65 लाख लोगों के वोट को मारने का, उसको जिंदा को मृत घोषित करने का। चुनाव आयोग आपको बुलाता है तो आप क्यों नहीं गए? हमेशा गए हैं चुनाव आयोग, अभी भी जा रहे थे। अरे आपने 300 सांसद, 3 और 30 मांग रहा, हम तो 300 सांसद शांतिपूर्ण ले जा रहे हैं कि भाई तुम मेरी बात सुन लो। क्यों नहीं गए? अरे गए थे ना, 300 सांसद लेकर के गए थे। आप देखिए ना पार्लियामेंट के पटल पर क्या हाल किया, पार्लियामेंट के पटल पर। यही ये देखिए चुनौती क्या हो जाती है यहाँ पर सामने, कि इस तरह की बातें जो वोट चोरी से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में जनता को क्या मैसेज यहाँ विपक्ष देना चाह रहा है, और जो मैसेज देना चाह रहा है वो किस तरह से पहुंचता है और उसका परिणाम क्या होता है, ये भी बिहार के चुनाव में देखना बहुत दिलचस्प होगा।